नमस्कार। आप सभी को शरद पूर्णिमा की कोटिशा शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा का त्यौहार कल दिनांक 6 अक्टूबर की रात्रि को मनाया गया। उदया तिथि के अनुसार आज दिनांक 7 अक्टूबर को भी उसका मान्यता है और राज्य सरकार में आज के दिन छुट्टी है, तो उसको वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी को वाल्मीकि जयंती की कोटिशः अनंत शुभकामनाएं। वाल्मीकि जी पूरे विश्व के आदि कवि थे। उनका जीवन बड़ा उठापटक वाला रहा और शुरू में रत्नाकर नाम था उनका, और कहते हैं वो अपने जीवन यापन के लिए डाकू का काम करते थे। एक बार लूटने के क्रम में ही उनकी 7 ऋषियों से मुलाकात हो गई। उन्होंने उनसे पूछा कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं इसका कौन भुगतान भोगेगा, इस कर्म भोग का दंड कौन भोगेगा? तो उन्होंने कहा मेरे परिवार वाले भोगेंगे। तो उन्होंने साधु लोगों ने उनसे पूछा जाइए परिवार वालों से पूछ के आइए। तो जब परिवार वालों से पूछने गए तो उन लोगों ने कहा हम थोड़े कर्म की सजा भुगतेंगे आपकी, ये आपका कर्म है, आप इसकी सजा भुगतेंगे। जब वो आए तो उन्होंने बात बताई तो साधु लोगों ने कहा तो फिर क्यों पाप की गठरी ढो रहे हो और अपने ऊपर इतना बड़ा पाप का प्रायश्चित का बोझ ढो रहे हो। उसी समय बताते हैं कि उनके जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। साधु लोगों ने उनको कहा कि आप मरा मरा नाम का जप करिए। तो इसी मरा मरा नाम का जप करते हुए वो कठोर साधना में बैठ गए और उनके ऊपर दीमक लोगों ने ढेर बना दिया। तो दीमक को ही वाल्मीकि भी कहते हैं। तो बाद में जब साधु लोग आए उनको देखे तो उनको बाहर निकाला और उन्होंने कहा कि मरा मरा कहते हुए आपने राम नाम का अनंत जाप किया है, इसलिए आप सिद्ध हो गए हैं। उसके बाद उनकी भेंट उनके प्रारब्ध स्वरूप नारद जी से हुई। नारद जी ने उनको उनके जन्म से लेके भगवान राम के राज्याभिषेक तक की कहानी उनको सुनाई और उनसे कहा कि आप जो है रामायण की रचना करिए। इसके बाद नारद जी अंतर्ध्यान हो गए और तमसा नदी के तट पर वो अपने परम शिष्य भारद्वाज ऋषि के साथ टहल रहे थे। उसी समय एक घटना हुई कि क्रौंच पक्षी का जोड़ा रतिरथ था, उस पे बहेलिया ने प्रहार किया। इसे जोड़े में से नर पक्षी घायल होकर मर गया। यह दृश्य देख करके वाल्मीकि ऋषि के अंदर अत्यंत करुणा का भाव उत्पन्न हुआ और उनके मुंह से कुछ वाक्य निकले और ये वाक्य पूरे विश्व में पहले काव्य के वाक्य माने जाते हैं। वो वाक्य मैं पढ़ रहा हूँ। मानसात् प्रतिष्ठां तमगमः शाश्वती समा यत् क्रंच मिथुनादेकमधि काम मोहितम। इसका अर्थ होता है कि रे निषाद, तुझे अनंत काल तक कहीं भी सद्गति न प्राप्त हो, क्योंकि तूने इस जोड़े में से एक काम मोही जीव को अकारण मार डाला है। क्योंकि ये वाक्य छंदबद्ध जैसा है इसलिए इसको काव्य माना गया और उनके शिष्य भारद्वाज ऋषि ने इसको कंठस्थ कर लिया और इसका वो वाचन करने लगे। कहते हैं इसके बाद ही उनके अंदर रामायण लिखने की जो अभिलाषा थी वो अत्यंत जागृत हो गई और उन्होंने रामायण की रचना की, जो कि 7 कांड में है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड को उन्होंने युद्ध कांड लिखा और अंत में उत्तर कांड। रामायण के बारे में, वाल्मीकि जी के रामायण के बारे में ये मान्यता है
कि वो समकालीन थे। समकालीन होने की घटना का उदाहरण रामचरितमानस में मिलता है। जब भगवान राम वन गमन करने के लिए प्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो ऐसी एक घटना हुई है कि उनकी भेंट वाल्मीकि जी से हुई चित्रकूट के रास्ते में, और उन्होंने वाल्मीकि जी से पूछा है कि मेरे रहने का स्थान बताइए। तो वाल्मीकि जी ने पूरा विचार करके उनको चित्रकूट में रहने का सुझाव दिया है। यह रामचरितमानस की पूरी कथानक अध्यात्म रामायण से प्रेरित है, और अध्यात्म रामायण की रचना महर्षि व्यास ने की थी, जिसका कि संपूर्ण आधार बना करके तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। तो इस प्रकार ये उनके समकालीन होने का साक्ष्य वहाँ मिलता है। और आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक सीतामढ़ी स्थान भदोही जिले में है, जो कि गोपीगंज के पास है। मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला। बताते हैं कि सीता मैया ने जब वहाँ अपने को माता पृथ्वी में समाहित होने का जब वचन लिया और उस कार्य को संपादित किया, तो उसी स्थान को सीता समाहित स्थल के रूप में सीतामढ़ी में बोला जाता है। वैसे सीता समाहित स्थल के बारे में और भी लोग दावा करते हैं, तो मैं इसकी कोई 100% पुष्टि नहीं करता हूँ कि कौन सा स्थल सीता समाहित स्थल होगा। लेकिन वहाँ पे एक बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, और वहाँ पे कोई साधु आके रुके थे और उनको वहाँ कुछ प्रेरणा हुई, तो उन्होंने किसी बिजनेसमैन को प्रेरित करके सीता समाहित स्थल पर एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किया, जो कि आज एक बहुत भव्य मंदिर का आकार ले चुका है। तो वाल्मीकि जी की रचना जो हम देखते हैं रामायण में हुई है, उसके अक्षरों में गायत्री मंत्र जैसे शब्दों से शुरुआत होती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके एक एक शब्द के आधार पे एक एक ओम से फिर ओम भूर्भुवः स्वः, इस तरह से वाल्मीकि रामायण के तमाम खंडों की और इसकी रचना हुई है। इसके बारे में कहते हैं कि इसे जैसे गायत्री मंत्र से पिरोया गया है, इस तरह का ये वाल्मीकि जी की रचना है। और महर्षि वाल्मीकि आदि कवि थे, पूरे विश्व के प्रथम कवि थे। तो उनके काल के बारे में अगर अंदाज लगाया जाए तो महाभारत करीब 5000 साल पहले हुआ था, 5200 वर्ष पहले। तो अगर उसे 2000 वर्ष पहले माना जाए तो करीब 7000 वर्ष पहले की ये घटना रामायण की हुई है, भगवान राम का जन्म और तमाम राम रावण युद्ध का। तो इस तरह से करीब 7000 वर्ष पूर्व की ये घटना हो सकती है। इसके बारे में भी कोई दावे के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि यही डेट है। ये तो अनुमान मात्र है ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर। तो संस्कृत में जो वाल्मीकि रामायण लिखा गया, इसमें ज्योतिष के भी तमाम जो सिद्धांत हैं उसके अवधारणा की यत्र तत्र पुष्टि होती है। जैसे कि एक जगह दशरथ भगवान राम से कहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी राज्याभिषेक करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कुंडली में पाप ग्रह मंगल, राहु और सूर्य मेरे कुंडली में मेरे ही नक्षत्र पे आके बैठ गए हैं, जिससे कि मेरी मृत्यु तक हो सकती है। वो राज्याभिषेक तो नहीं करा पाए, लेकिन उनकी मृत्यु भी हुई बहुत जल्दी ही उस ज्योतिषी आकलन के हिसाब से। यानी ज्योतिष साक्षात एक प्रमाण है कि अगर कायदे से ज्योतिष के सिद्धांतों का हम निराकरण करें तो हमारे जीवन के आने वाली घटनाओं की पुष्टि उससे हो सकती है। हाँ, राजा दशरथ तक आने वाली घटना के पहले ही ज्योतिषियों द्वारा बता देने के बावजूद अपनी मृत्यु को नहीं टाल पाए। तो प्रारब्ध के दोष से अगर वो नहीं बच पाए
तो हम और आप कोई नहीं बच सकते। ज्योतिषी ये बता सकता है ये घटना होगी, लेकिन उस घटना को टाल नहीं सकता। इसी प्रकरण में रामचरितमानस का दोहा जो भरत से वशिष्ठ जी ने कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये 6 घटनाएं विधि ब्रह्मा के अधीन है। इसको कोई आदमी मानव कोई साधु संत इसको नहीं रोक सकता। जो कि वशिष्ठ जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भरत जी को, जो कि ये प्रश्न भी नहीं किए थे, लेकिन उनके मन में विक्षोभ था, प्रश्न था, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए गुरु वशिष्ठ ने उनको संबोधित करते हुए कहा था। तो वाल्मीकि रामायण का अगर हम अध्ययन करते हैं, जैसा कि मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया, तो मुझे लगता है कि जैसे सारी घटनाएं ऐसे लिखी गई हैं जैसे कि एक तरह का रनिंग कमेंट्री हो। मैंने सुंदरकांड के कुछ प्रकरण देखे और एक प्रकरण तो ऐसा आता है कि रावण के भोजनालय में हनुमान जी जब घुसते हैं लंका में सीता जी के खोज में, तो पूरे लंका में वो सूक्ष्म रूप धर के विचरण करते हैं। तो रावण के भोजनालय में भी घुस गए, तो उन्होंने देखा कि रावण के भोजन में, रात्रि के भोजन में दही भी पड़ी हुई थी, जूठी दही। तो ऐसा मानते हैं कि ये बहुत बड़ा अपशकुन होता है। एक तो आयुर्वेद के अनुसार रात को दही नहीं खानी चाहिए, दूसरी दही को जूठा छोड़ना बड़ा अपशकुन माना जाता है। तो कहते हैं उसी समय हनुमान जी ने अनुमान लगा लिया था कि रावण की मृत्यु तो निश्चित है। तो इस तरह की घटनाएं और इस तरह के चीज़ों का वर्णन उसमें आया है, और उसी के अंदर आदित्य हृदय स्रोत की भी रचना हुई है। वाल्मीकि रामायण में ही अगस्त्य ऋषि द्वारा रचित आदित्य स्रोत को भगवान राम को अगस्त्य ऋषि ने बताया है कि इस स्रोत का अगर आप प्रतिदिन 3 बार जाप करेंगे तो आपको युद्ध में विजय होने की पूरी गुंजाइश है। आज भी हम लोग आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं, लेकिन किसी निश्चित उद्देश्य को लक्ष्य करके अगर प्रतिदिन नहा धो करके कायदे से आसन बैठकर अगर प्रतिदिन 3 बार आदित्य स्रोत हृदय स्रोत का पाठ किया जाए तो अवश्यंभावी विजय श्री मिलेगी। इस कथन की मैं पुष्टि करता हूँ। मैंने खुद वाल्मीकि रामायण के अध्ययन के दौरान यह बात उसमें लिखी हुई पाई गई है। कहते हैं वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, देवताओं और ऋषियों की कही हुई बातें, देवर्ष की कही हुई बातें वृथा नहीं जाती। मन में अगर संयम हो, मन पवित्र हो, आचरण में शुद्धता हो और कामना सिद्धि में पवित्रता हो, तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ युद्ध में, तमाम विपत्ति में, स्वास्थ्य के खराब होने में और किसी भी कामना, सही मनोकामना की पूर्ति करने में अत्यंत सार्थक, अत्यंत सफल और अत्यंत अवश्यंभावी होता है। अगर प्रतिदिन न हो सके तो रविवार के दिन ही कम से कम 3 बार आदित्य स्रोत का पाठ पूजा में बैठ के प्रातःकाल ठीक से कर लें तो मन की सिद्धि पूर्ण होगी। ये अगस्त्य ऋषि द्वारा दिया हुआ मंत्र आदित्य हृदय स्रोत का मंत्र उसमें वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है, जो कि उन्होंने भगवान राम को दिया था। भगवान राम को युद्ध में विजय के लिए अन्य भी बहुत सारे हथियार इत्यादि उन्होंने भगवान को दिए थे। कहते हैं पंचवटी जाने के पहले उन्होंने, जब उनकी भगवान राम से भेंट हुई, तो उन्होंने कहा राम तुम्हारे आने वाले दिन में बड़ा कठिन समय दिखाई देता है और तुम्हें युद्ध में तमाम तरह के अस्त्र की जरूरत होगी, तथा विजय के लिए मैं आपको आदित्य हृदय स्रोत नामक यह अद्भुत मंत्र दे रहा हूँ, जिसको अगर आप सिद्ध कर लो तो अवश्यमेव आपकी विजय होगी।
तो यह वाल्मीकि रामायण का एक बहुत बड़ा रहस्य है, जो कि उसमें उन्होंने विजय के लिए भगवान राम को आदित्य हृदय स्रोत अगस्त्य ऋषि द्वारा दिया गया था। आइए वाल्मीकि जी की स्मृति को प्रणाम करते हैं और उनकी दी हुई रचना को, जो कि विश्व इतिहास का प्रथम महाकाव्य और विश्व इतिहास के प्रथम आदि कवि और पूरे विश्व के इतिहास में एक नजीर स्थापित करने वाले कवि बने, जो कि अपने पूर्व जन्म में कुछ थे और बाद के जन्म में उन्होंने अनेक ऊंचाइयों को प्राप्त किया। कहते हैं बाद में जब माता सीता का एक तरह से देश निकाला हुआ था, या इसको और अच्छे शब्दों में कहें कि माता सीता का जो अवसान होना था, तो वाल्मीकि आश्रम में ही चली गई थीं और उन्होंने वहाँ जुड़वा बच्चों लव और कुश को जन्म दिया था। इसलिए वाल्मीकि जी का उनके समकालीन होने का एक बहुत बड़ा साक्ष्य यह भी है। आइए उसकी स्मृति को प्रणाम करते हैं और आप सभी को शरद पूर्णिमा की कोटि से शुभकामनाएं और वाल्मीकि जयंती की कोटि से शुभकामनाएं। नमस्कार। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।